यूट्यूब के आपके चैनल आर के ट्यूटोरियल्स में आपका स्वागत है। आज मैं एक और वीडियो लेके आप लोगों के लिए आया हूँ जो सबसे लेटेस्ट है, जो आप लोगों को यूट्यूब में ज़्यादातर देखने को नहीं मिलता होगा, क्योंकि ये अक्सर इस पर कोई ध्यान नहीं देता है। कोई भी टीचर्स ज़्यादातर इस पे फोकस नहीं करते हैं, क्योंकि वे लोग सब्जेक्ट को, टॉपिक को बताते वक्त ही इसको मतलब हल्के में लेके पार कर देते हैं। लेकिन इससे एक दो सवाल हर एग्जाम में पूछे जाते हैं, जो कि है अधिगम से ही ये रिलेटेड है, लेकिन ये उन मनोवैज्ञानिकों से रिलेटेड है जिसको वर्गीकृत किया गया है साइकोलॉजी में कि कौन से मनोवैज्ञानिक ने कौन सा सिद्धांत दिया जो किससे रिलेटेड होता है। इसको हम लोग 5 पार्ट में बांट कर अध्ययन करते हैं। उसके बाद इनके अलग अलग थ्योरीज हैं, लेकिन इनको क्या कहा जाता है, कौन से मनोवैज्ञानिक किसके अंतर्गत आते हैं, उसके बारे में हम आज बतलाने जा रहे हैं, जो सबसे लेटेस्ट है। आप लोग ध्यान से देखिएगा, वीडियो को वॉच कीजिएगा और अच्छा लगे तो लाइक्स कमेंट्स शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। ठीक है, तो आज का स्टार्ट करते हैं। टॉपिक संबंधित मनोवैज्ञानिक है। तो अगर देखा जाए तो मनोवैज्ञानिकों को जो साइकोलॉजी में है, शिक्षा मनोविज्ञान की जहाँ तक हम लोग बात करते हैं, तो वहाँ पे मनोवैज्ञानिकों को 5 मनोवैज्ञानिकों के पार्ट में विभाजित किया गया। मतलब मनोवैज्ञानिकों को उसके अध्ययन के अनुसार 5 भागों में डिवाइड किया गया है। पहला है व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक, दूसरा है संज्ञानवादी, तीसरा है समाजवादी, चौथा है भाषावादी मनोवैज्ञानिक और एक और हमारा आता है गेस्टॉल्टवादी मनोवैज्ञानिक। ठीक है, आप लोगों को अच्छा से नहीं दिख रहा होगा तो थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। ये कैमरा मेरा थोड़ा सा आज काम नहीं कर रहा अच्छे से, लेकिन फिर भी आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं, लेकिन लेक्चर को ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, तो व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक की बात किया जाए तो व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक वैसे मनोवैज्ञानिक हैं जिन्होंने अपना जो सिद्धांत दिया है ना, उन्होंने ज़्यादातर पशुओं में अपना प्रयोग सारा केंद्रित किया है, पशुओं के द्वारा पशुओं पर अपना प्रयोग किया है और उन्होंने ज़्यादातर रटने पर ज़्यादा बल दिया है। ठीक है, मतलब अगर उन्होंने सिद्धांत का प्रतिपादन किया है तो कोई कुछ रिसर्च होता है ना, तो उन्होंने जो भी प्रयोग किए हैं वो पशुओं पर किए हैं और अपना ज़्यादा जो अनुभव उनको द्वारा जो दिया गया वो रटने पर ज़्यादा बल दिया गया है। ठीक है, जैसे कि व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक में आते हैं थॉर्नडाइक, स्किनर, पेबलॉव, हल और वाटसन। थॉर्नडाइक की बात किया जाए तो एक उन्होंने ट्रायल एंड एरर थ्योरी दिया है, स्किनर ने एक थ्योरी दिया है, पेबलॉव ने दिया है। जिन्होंने जो मनोवैज्ञानिक हैं थॉर्नडाइक, स्किनर, तो थॉर्नडाइक की बात किया जाए तो ये स्किनर की बात किया जाए तो एक ने कबूतर पे प्रयोग किया है, एक ने बिल्ली पे प्रयोग किया है, एक ने कुत्ते पे प्रयोग किया है। ठीक है, तो ये हम आप लोग को अधिगम का जब थ्योरी बताएंगे नेक्स्ट क्लास में, अधिगम थ्योरी चलेंगे तो वहाँ आप लोग को बताएंगे विस्तार से कि कैसे प्रयोग किया इन्होंने। और ठीक है, तो इस अगला है हमारा सेकंड जो है मनोवैज्ञानिक, वो है संज्ञानवादी। तो संज्ञानवादी नहीं, एक इसमें छूट गया व्यवहारवादी में। एक ये था कि व्यवहारवादी, अगर सबसे बड़ा व्यवहारवादी की बात किया जाए, क्वेश्चन अक्सर पूछ लेता है एग्जाम में, तो बोला जाएगा कि सबसे बड़े व्यवहारवादी किसे बतलाया गया, तो वाटसन, जेबी वाटसन जो थे, उन्हें सबसे बड़ा व्यवहारवादी या सबसे मतलब इनको माना जाता है सबसे बड़ा व्यवहारवादी। ठीक है, नेक्स्ट है संज्ञानवादी, वैसे मनोवैज्ञानिक जिन्होंने मानसिक विकास पर बल दिया है। ठीक है, जैसे कॉग्निटिव, इसके मनोवैज्ञानिक के जो नाम से ही पता चलता है, जिन्होंने संज्ञान पे ज़्यादा बल दिया, अर्थात मानसिक विकास पर ज़्यादा बल दिया है। ठीक है, वीडियो थोड़ा सा मैं बहुत जल्दी जल्दी कर रहा हूँ क्योंकि यह वीडियो लंबा नहीं हो इसलिए। ठीक है, तो संज्ञानवादी मनोवैज्ञानिक की बात की जाए तो इसके अंतर्गत सबसे ज़्यादा जो फोकस आता है वो जीन प्याजे का आता है। इन्हें मैं अंडरलाइन जिसको किया ना, वही सबसे बड़े मनोवैज्ञानिक के अंतर्गत आते हैं। तो संज्ञानवादी के अंतर्गत जीन प्याजे ही सबसे बड़े मनोवैज्ञानिक के तौर पर उभरते हैं और संज्ञानवादी मनोवैज्ञानिक में ब्रूनर, ब्लूम आते हैं। ठीक है, ये 3 हुए। नेक्स्ट है हमारा समाजवादी मनोवैज्ञानिक। वैसे मनोवैज्ञानिक ने सामाजिक विकास पर ज़्यादा फोकस किया है। ठीक है, उनके अंतर्गत आते हैं वाइगोट्स्की, एल्बर्ट बंडूरा। ठीक है, और सबसे बड़े समाजवादी की बात की जाए तो वो वाइगोट्स्की को माना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा भाषावादी मनोवैज्ञानिक। वैसे मनोवैज्ञानिक जिन्होंने भाषा को अपना केंद्र बिंदु बनाया है। ठीक है, भाषा पर अधिक बल दिया है, उसको हम लोग बोलेंगे भाषावादी मनोवैज्ञानिक। और उसके अंतर्गत चॉम्स्की, जीन पियाजे और वाइगोट्स्की आते हैं। बोलेंगे चॉम्स्की, जीन पियाजे इसमें भी है उसमें भी है, लेकिन ज़्यादातर अगर देखा था तो जीन पियाजे का जो योगदान है मनोविज्ञान में, वो है हमारे संज्ञानात्मक विकास, कोग्निटिव थ्योरी पर। ठीक है, और वाइगोट्स्की का तो सोशल थ्योरी यानी सामाजिक विकास पर। ठीक है, सोशल डेवलपमेंट पर। तो चॉम्स्की की बात किया जाए तो भाषावादी में अगर बोला जाए तो सबसे बड़ा भाषावादी मनोवैज्ञानिक तो चॉम्स्की आते हैं। इसके सिद्धांत को भी आगे हम बतलाएंगे आपको। अब नेक्स्ट है हमारा गेस्टॉल्टवादी।
तो गेस्टॉल्टवादी वैसे मनोवैज्ञानिक हैं जिन्होंने अपना सिद्धांत जो दिया है वो सूझ के आधार पर दिया, अंतर्दृष्टि के आधार पर दिया है। ठीक है, वैसे मनोवैज्ञानिक हम लोग बोलेंगे, मतलब बोला जाता है गेस्टॉल्टवादी। इसमें पूछ लेता है कि निम्न में से कौन एक गेस्टॉल्टवादी है, और 4 ऑप्शन देगा आप लोग को, और उसमें से एक आप लोग को छांटना रहेगा। तो ये पता नहीं रहेगा तो आप लोग उसको मतलब छांट नहीं सकते हैं। ठीक है, तो ये आप लोगों के लिए ईजी करने के लिए मैं ये एक वीडियो बना दे रहा हूँ, ताकि आप लोगों को आसानी हो समझने में, और आप लोग को समझ में भी आसानी से आ जाएगा, और पता चल जाएगा कि किस मनोवैज्ञानिक को किस कैटेगरी में रखा जाता है। तो इसके अंतर्गत जो बताएं कि सूझ के अंदर मतलब सूझ पर ज़्यादा फोकस किया है, तो वैसे मनोवैज्ञानिक गेस्टॉल्टवादी कहते हैं। इसके अंतर्गत कोहलर, कोफार, वर्दी मायर आते हैं, और सबसे बड़ा गेस्टॉल्टवादी की बात की जाए तो हमारे वर्दी मायर साहब हैं, वो आते हैं। ठीक है, तो ये कोई ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं था, मैंने आप लोगों को बतला दिया, और इसके डिवाइड को भी बतला दिया। अगर आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। ठीक है, और वीडियो को वॉच करते रहिएगा। धन्यवाद। एक एक आप लोग को अच्छा से नहीं आ रहा है ना, अब आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ओके, थैंक यू।